चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी ने सीईटी का एग्जाम दे ली होगी। आई होप आपका पेपर भी अच्छा हुआ होगा और पेपर का एवरेज लगभग ठीक था, इतना हार्ड भी नहीं आया था कि आपकी समझ में नहीं आया हो। आप इतने दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। हमें यहाँ पर सीईटी के पेपर में कोई मेरिट नहीं लेके आनी थी, हमें तो सिर्फ 40% लेके आनी थी ताकि हम क्वालिफाई हो सके और आगे की चीजें सोच सके। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे थे उनकी पहले से रणनीति बन रही थी, क्योंकि इन एग्जामों के अंदर लगभग 17 वैकेंसियों को इसको सीईटी के अंदर इंक्लूड किया गया है। इन 17 वैकेंसियों के लिए आप तभी क्वालिफाई कर सकते हो जब आप सीईटी के अंदर क्वालिफाई हो। तो इसके अंदर अब आपको क्या करना है, यदि आपको लगता है कि आपकी सीईटी के अंदर लगभग आपके 40% बन जाएंगे और बन भी सकते हैं, तो अब आप इस 40% बन जाने की खुशी में आप बिल्कुल भी बैठ मत जाना, क्योंकि यदि आप इस टाइम बैठ जाओगे तो बहुत बड़ी गलती आप कर बैठोगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम जिन्होंने सीईटी की तैयारी कर रहे थे तुरंत नेक्स्ट वैकेंसियों के अंदर आप तैयारी के अंदर लग जाइएगा, क्योंकि अब जो 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर जो आने वाला है उस दिन अधीनस्थ बोर्ड की जो समस्त सारणी है वो आ जाएगी, कब कब वैकेंसी क्या करवाने वाले हैं। इसके साथ ही आपको पता है कि जो पटवार वैकेंसी है वो इसी के बीच लटकी हुई थी कि कब सीईटी के एग्जाम हो और कब पटवार की वैकेंसी निकले। पटवार की वैकेंसी निकलने में ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि पटवार, वीडियो, एलडीसी ये सभी एग्जाम तुरंत आने वाली है और ये सभी एग्जाम इसी सीईटी का वेट कर रहे थे। और यदि आपने सीईटी क्वालिफाई कर लिया है, 40% आपके बन रहे हैं, आंसर की आपने मिला ली है, तो अब आप बिल्कुल भी रेस्ट में मत जाइएगा, बिल्कुल भी मत बैठिएगा, क्योंकि अब आपको आगे की तैयारी करना है। बिल्कुल मोटिवेशन होकर, अगर आपके पास घर पे आपको पढ़ाई नहीं हो पाती तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। अगर आपके घर पे अच्छी पढ़ाई होती है तो आप एक रूम बंद करके उसमें आराम से पढ़िए, क्योंकि आज का ये अकेलापन, आज का ये आप अकेले खुद पे जो काम करते हो ये बाद में जाके आपके ऊपर चमकेगा। ये बाद में जो लोग आपको इसी टाइम बोल रहे हैं कि ये घमंडी हो गया है, ये ऐसे हो गया है, ये बोलता नहीं है, ये कम बोलता है, लेकिन जिस दिन आपकी वैकेंसी लग जाएगी, जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी, उस दिन बाद में इन सभी के बोल बंद हो जाएंगे। तो आप इस टाइम इस खुशी में मत गुजारिएगा कि आपने सीईटी के लिए कर लिया है तो बहुत बड़ी बात होगी। कुछ भी बड़ी बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं किया आपने, ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा थी। असली एग्जाम जो मेरिट बेस आना है वो तो अभी आपकी बाकी है। तो अभी आप ये चीजें लेकर बिल्कुल भी शांति में मत जाइए, बिल्कुल भी शांति काल में मत रहिएगा, बिल्कुल भी रेस्ट मत करिएगा। अब आपको असली जो तैयारी करनी है वो अब करनी है। सीईटी का पेपर देकर आपको पता लग गया होगा कि अधीनस्थ बोर्ड कैसे पेपर करवाता है। सीईटी का पेपर देकर आपको पता चल गया होगा कि उसकी रणनीति कैसे है, आपको पता चल गया होगा कि वो किस प्रकार से पेपर बना रहा है। तो उस तरीके से ही आपको तैयारी करनी चाहिए। आपका ये सीईटी के अंदर इतना बड़ा सिलेबस था, आगे पटवार के अंदर भी इतना ही सिलेबस है। इसके अंदर आपने कौन सी कमजोरी छोड़ी है, इसके अंदर आपने कहाँ पर गलती की है, उस चीज को सुधारने का मौका यही है। यही है वो मौका जिस दिन आप सुधार सकते हो कि उस टाइम हमने क्या गलती की है, क्योंकि जब एग्जाम होगी और उसके बाद आपको गलती का एहसास होगा, उस टाइम आप बहुत लेट हो चुके होंगे। क्यों लेट हो चुके होंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये राजस्थान के अंदर वैकेंसी 5 साल के अंदर एक बार आती है और 5 साल एक बार वैकेंसी में यदि आप चूक जाते हैं तो उसके बाद आपको 5 साल तक वेट करना होता है। और इसके बाद यदि आगे क्या नियम आए, क्या नहीं आए, क्या लागू करे, क्या लागू नहीं करे, इस चीज की भी कोई तय सीमा नहीं है, क्योंकि हर बार हमारे राजस्थान में हर बार गवर्नमेंट चेंज होती है, हर बार कुछ ना कुछ नियम ले आते हैं, हर बार कुछ ना कुछ इस एग्जाम के ऊपर प्रयोगशाला बनाई जाती है। इतनी चीटिंग हो रही है, इतनी ज्यादा कंपटीशन आगे टाइम टू टाइम बढ़ता जाएगा और आप इस शांति काल में इस टाइम को यदि खराब कर दोगे तो अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण टाइम आप गवा दोगे। तो इसीलिए अगर आपने अभी सीईटी दे दिया है और इसको क्वालिफाई आपका लग रहा है आपको हो जाएगा, तो आप ऐसा कीजिएगा, बिल्कुल भी टाइम न खराब करिएगा, अपनी अगली एग्जाम की रणनीति बनाइएगा। हो चुका है आपका रेस्ट, पहले हो चुका है आपकी पहली सारी चीजें, ऐस आराम सब कुछ भूल के और लग जाओ इसी पढ़ने के ऊपर, क्योंकि ये पढ़ने के ऊपर ही ये किताबें ही है जो आपको क्या करेगा, उस सूर्य की तरह चमकाएगा। ये किताबें हैं कि इन किताबों के अंदर यदि आप झुकोगे, यदि आप इन किताबों के अंदर झुकोगे तो बाद में ये सभी दुनिया आपके आगे झुकेगी, वरना दुनिया के आगे आप झुकोगे। इन सभी को लेकर आपको कुछ भी
आपको ओनली पढ़ना ही तो है, क्योंकि यदि आप पढ़ के सक्सेस हो जाओगे तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो गर्व होगा वो आपके पेरेंट्स को होगा, सबसे ज्यादा जो खुशी होगी वो आपके पेरेंट्स को होगी। इसके अलावा किसी को खुशी नहीं होने वाली है, क्योंकि यदि आप फेल हो गए तो वो सभी को खुशी होगी, और यदि आप पास हो गए तो सभी को आपको जलन होगी। लेकिन यदि आप फेल होते हो तो सभी को खुशी होगी, लेकिन आपके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा दुख होगा। और यदि आप पास हो जाते हो, सक्सेस हो जाते हो, आपको पेरेंट्स से आप कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको सिर्फ और सिर्फ वो खुशी ही चाहिए कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी आज लग गई है, वो अपने पैरों पर खड़ी होती है। ये सबसे बड़ी उनकी खुशी होती है, और इससे बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं होता। वो चाहते हैं कि वो अच्छे से अपने पैरों पर खड़े हो जाए और अपना काम संभाले। वो नहीं चाहते कि उन्होंने जैसे कैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजारी है वैसे उनके बच्चे गुजारे, या फिर उन्होंने कैसे भी किसी टाइम को गुजारा है वैसे वो सभी परेशानियां उनके आए। तो इन चीज़ों को यदि आप चाहते हो, फिर भी चाहते हो कि हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, हमें तो मोटिवेशन चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स को देख सकते हो और मायूस वो चीज़ें सोच सकते हो कि यदि हम फेलियर हो गए तो कितना मायूस होगा। और यदि सहन कर सकते हो अपने पेरेंट्स की मायूसी तो पढ़ना बंद कर दो। और यदि नहीं चाहते, अपने पेरेंट्स की मायूसी सहन नहीं कर सकते, चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी रहे, चाहते हो कि वो हमेशा खुश रहे, तो पढ़ना चालू कर दो। मत देखिएगा कि मेरे कितनी थकान हो रही है, मत देखिएगा कि मेरे कुछ हो रहा है, कुछ भी हो, लेकिन हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, अपने टारगेट को अचीव करना है तो करना है। तो इसीलिए जो भी सीईटी का एग्जाम दे चुके हैं उनसे एक ही गुजारिश है कि आप बिल्कुल भी रेस्ट में मत जाइएगा, पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। और साथ ही जो कस्टमर रिसीव वाले जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो अपने अभ्यास को निरंतर करिएगा। सिलेबस तो आई होप आपका पूर्ण हो गया होगा, यदि पूरा नहीं भी हुआ है तो जल्दी से कंप्लीट करके और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि अभ्यास ही सर्वोत्तम है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँच जाए। यही चीजें होती है एंडिंग। बस आपको यही एक बात कहना था कि जो भी सीईटी का दे चुके हैं वो बिल्कुल भी रेस्ट में मत जाइएगा। तो यहीं पर होती है हमारी एंडिंग। और जो भी इस क्लासों को देख रहे हो, यदि आपको ये पसंद आता है तो दिल से लाइक कीजिएगा, और अभी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।